हर तरह के लोग, हर तरह की बातें होती। आकांक्षा होना कोई गड़बड़ बात थोड़ी है। आकांक्षा विहीन मानव पशु के समान होता है, पर कभी कभी अति महत्वाकांक्षा दुख का भी कारण बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में आपके साथ प्रेमराज। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हैं जो लगातार बागी तेवर अपना रखे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले डील का बात किया था और अब तो कसम खाने पर उतावले हो गए हैं कि कसम खाइए कौन किसको बुलाया था और कौन कब आया था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। पहले तो डील का बयान, अब उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बोल रहे हैं। कसम है उन समाजवादियों का, कसम है उन पुरखों का जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब में समानता विचार के लोग होते हैं, उसके खिलाफ लामबंदी का जो नारा शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो दिया, हम उन आदर्शों के मानने वाले लोग हैं। उपेंद्र जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जदयू में, वो जदयू का अपना विषय है, आंतरिक मामला है, लेकिन कभी भी जो समाजवादी विचारधारा का जो रेखा है, जिस रेखा के सहारे लोग चल रहे हैं, कभी अलगाववाद का रास्ता, कभी धार्मिक उन्माद के रास्ते को कभी नहीं मान सकता है जो शहीद जगदेव प्रसाद जी के सपनों को साकार करना जानता है। आप जानते ही है, हर तरह के लोग, हर तरह की बातें होती। आकांक्षा होना कोई गड़बड़ बात थोड़ी है। आकांक्षा विहीन मानव पशु के समान होता है, पर कभी कभी अति महत्वाकांक्षा दुख का भी कारण बन जाता है। देखिए, आप जो जानना चाह रहे हैं, तो भाजपा तो परेशान है। भाजपा इसलिए परेशान है, उसको पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। उनको ज़मीनी हकीकत पता है कि उनकी ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो बौखलाहट तो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया जब सामने आता है तो उसको आपको उस रूप में मत दीजिएगा। एक्सक्यूज ढूंढना एक अलग विषय है। हर तरह के एक्सक्यूज लोग तैयार करते हैं, प्लेन तैयार करते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लेन तैयार करते हैं। अब उस पर हम जाना ही नहीं चाहते। पर उपेंद्र कुशवाहा वो वाला भी बयान याद दिलवा रहे हैं जो तेजस्वी यादव सदन में बोले थे कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक संतान है वो भी अपना है कि नहीं है। ये सवाल भी खड़ा कर दिया। आप तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे अतीत इतने लंबे और सुनहरे हैं कि हमारे पुरातन जो नाते हैं, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार और सिद्धांत से है। हम उससे निकले हैं, हमारे दल के नेता, और जो हमारे दल के नेता वहाँ से निकले हैं और हम लोग उसी लाइन को फॉलो कर करके आगे जा रहे हैं। तो एक बात तो आपको समझ ही लेना चाहिए ना, समाजवादी अलग अलग रास्ता भले ही अख्तियार कर सकता है, पर कभी फिरका परस्त ताकत उन्मादी ताकतों को अपने हाथ का लगाम नहीं दे सकता। उसको पता है कि जब उनके हाथों में लगाम दोगे तो बेलगाम हो जाएंगे। तो लोग बेहतरी के लिए रास्ते तो ढूंढ लेते, लेकिन समाजवादी कभी बहुत देर तक बाहर नहीं रहते। वो जानते हैं कि जब लोकतंत्र पर खतरा होता है, संविधान पे खतरा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने आता है, अडवाणी जी के लहजों में, शब्दों में, देश में इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी लागू अगर हो जाता तो समाजवादी जाग जाते। समाजवादी जाते हैं किसके लिए? देश के लिए। इसलिए 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी को प्रतिदिन परेशान करता है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से क्या महागठबंधन के सरकार पे असर पड़ेगा? मैंने एक लाइन में कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू के विषय हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनकी कुछ ग्रीवांसेज है नेतृत्व से। कोई बात है, कोई चीज़ है जो नेतृत्व से वो गुहार लगाते हैं या फिर कोई बात कहते हैं। भाजपा है जी, किसी की हिम्मत है, जहाँ अडानी से लेकर के अंबानी, जहाँ साम्राज्य कायम हो, जहाँ गुजराती छत्रप कायम हो, वहाँ किसी की मजाल है कि उत्तर भारत के लोग खड़ा होकर के बोल लें, भाजपा के रहने वाले लोग बोल लें? वहाँ किसी की चलती है क्या? वहाँ एक ही बात है, एक ही व्यक्ति है जो जैसे चाहे जैसे चलाता है। जैसे क्रिकेट का डोल बोर्ड चला रहा है, उससे देश चला रहा है जी। क्या अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होते हैं तो सरकार पे असर पड़ेगा? देखिए, अगर और मगर राजनीति में नहीं देखा जाता है, और सरकार बनती है संख्या बल के आधार पर, और संख्या बल पर्याप्त ही नहीं है, 2/3 है। इसलिए इसमें
इधर उधर ताकने की जरूरत ही किसी को नहीं है। यानी सरकार सही है। सब आप कोई तो, कहीं अरे आते भाई आप लोग पत्रकारिता में हैं, हमने कहा सरकार बनते संख्या बल पर ना, और संख्या बल पर्याप्त ही नहीं है, 2/3 है, तो यहाँ कहाँ सवाल बनता है दूसरा जो आपसे पूछने जा रहे हैं। तो चलिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति यादव। इनका साफ तौर पे कहना है संख्या बल से सरकार बनता है और सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत, जो कि पता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।